हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अर्थमेटिक कोचिंग विद सोनाली कर्क। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मिरर फॉर्मूला के साथ। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जल्दी से फटाफट अपनी नोटबुक पेन निकाल लो ताकि हम सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिख सकें। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले लिखते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला क्या है उसको लिख लो। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं आएगा हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लो। दूसरी चीज आती है इसके अंदर, पूछता है वो इसकी मैग्निफिकेशन क्या है। तो कैसे निकालोगे मैग्निफिकेशन? अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू HI/HO। अब आप कहोगे मैम हमने बुक में देखा है कहीं H'/HO लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ये H'/ सिर्फ H लिखा होता है, आपने देखा होगा कहीं। तो आप कुछ भी याद कर सकते हो। मैंने HI/HO क्यों लिखवाया है आपको? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको इजी रहेगा याद करने में। डैश आप भूल जाओगे कि इमेज का या ऑब्जेक्ट का है, समझ गए? और इक्वल्स टू में -V/U, तो ये पूरा किसका है? मैग्निफिकेशन का। समझ गए? बस अब हमें ये फॉर्मूला इसका याद रखना है। अब इसके अंदर क्या चीजें क्या क्या होती हैं जल्दी से वो लिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट लिख लो। अब V हमारे पास क्या है? इमेज का डिस्टेंस, इमेज। और U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। डिस्टेंस है ये दोनों। मतलब आप कह लो हिंदी की लैंग्वेज में कि भाई कितनी दूरी पे अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो कितनी दूरी पे हमारी इमेज बनी। समझ गए वो? अब हम बात करते हैं F की। तो F हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक है ना इतना? अब आते हैं HI/HO पे। ये तो बहुत क्लियर हो गया है, इसलिए मैंने HI और O लिखवाया है। HI क्या हो गया अब हमारे पास? हाइट ऑफ इमेज। और HO क्या हो गया हमारे पास? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है इतना? और V और U हम लिख ही चुके हैं, क्या है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए। इतना क्लियर। अब आते हैं मेन चीज, साइन कन्वेंशन पे। सबको यही दिक्कत रहती है, साइन कन्वेंशन कैसे लगाएं, पता नहीं चल रहा है साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज, मैथ्स में सबने कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा ही हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन, मैं कार्टेशियन प्लेन पढ़ा देती हूँ। फिर मेरे मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाके उसको भी समझ लेंगे हम। अब अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, अगर ये मेरे पास कोई एक प्लेन है, ऐसे ही होता है मैथ्स का कार्टेशियन प्लेन, जिसके अंदर आप क्या लिखते हो? इसको ऐसे लिखते हो, प्लस एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस प्लस वाई माइनस वाई, यही लिखते हो ना? तो प्लस एक्स, अगर मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं, ये एक ओरिजिन है। इससे आप सीधे हाथ पे राइट साइड अगर कहीं पे भी जा रहे हो, तो वो क्या होगा आपके पास? प्लस। लेफ्ट साइड जाओगे माइनस, ऊपर की साइड प्लस, नीचे की साइड माइनस। हो गया क्लियर? सिंपल है। चलो अब मैं आपको इसको मिरर पे अप्लाई करके बता देती हूँ। अब अगर सपोज मैंने ये अपना मिरर ड्रॉ कर लिया, अब मिरर ड्रॉ करा, तो इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ऐसे ही होता था ना प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल होता था, फिर फोकस होता है, कर्वीचर होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन मेन चीज है फोकस पे आते हैं। अब फोकस में अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एक पोल पे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो वापस ये दिख रहा है आपको कार्टेशियन प्लेन जैसा? मतलब एक पोल हो गया ओरिजिन। अब पोल से डिसाइड करेंगे कोई चीज सीधे हाथ पे कि उल्टे हाथ पे। अब ये तो जैसे कॉनकेव मिरर है, शेड कर लो इसको। तो अब आपको पता है कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट उल्टे हाथ पे ही रखते हैं हम, ऐसे रखते थे ना कहीं, और फिर ऐसे जाता है, कोई इमेज बनाता है, राइट? तो ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं, तो मतलब आप देख रहे हो कुछ भी चीज आप लेफ्ट साइड पे रखोगे तो वो क्या हो जाएगी? माइनस। राइट में रखोगे तो प्लस। अब ऑब्जेक्ट तो सीधा ही खड़ा करोगे ना, ऐसे ही डायरेक्ट रखोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड जा रहा है तो प्लस। अब ये मत कहना हमने तो लेफ्ट साइड रखा है तो ऊपर की तरफ है। लेफ्ट साइड है वो अलग चीज है तो सीधा तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव।
और नीचे की तरफ अगर इमेज, सपोज इमेज कैसे बनती है कितनी बार हमारी, इन्वर्टेड बनती है, ऐसे नीचे की तरफ बनती है, तो वो इधर बने या इधर बने, नीचे है तो नेगेटिव है। अब ये बताऊंगी बाद में रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड कैसे, तो बस इतना समझ लो पहले बेसिक पार्ट। इतना आ गया क्लियर ना? अब इसको अप्लाई करते हैं किसके अंदर, रे डायग्राम के अंदर। इसको अपने सॉरी मिरर फॉर्मूला को हम अपने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा कैसे। ठीक है, चलो आई होप आपको फॉर्मूलेज याद हो अब। और एक मैंने लास्ट क्लास में भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, लेट्स सी अगर वो आपको याद है या नहीं याद। ठीक है ना? चलो, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है हमारे पास, 32। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास, F इज इक्वल्स टू, हाँ F इज इक्वल्स टू R/2, यही लिखवाया था। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है अब आपके पास, 32, तो रख लो प्लस 32 डिवाइड बाय 2, कट करो, कितना आ रहा है फोकल लेंथ, 16 सेंटीमीटर प्लस। अब ये प्लस 16 सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि आपका फोकल लेंथ सीधे हाथ पर है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ सीधे हाथ पे ही होता है। हमने रे डायग्राम में भी बनाया था ना, ये चीज प्रूफ हो गया, प्लस है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। हो गया ना क्लियर, ये तो आसान है। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged, you can say magnified का enlarged हो गया ना, real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is image located। अब सबसे पहली चीज क्या है, अगर कोई चीज हमारे पास 3 टाइम्स है, ठीक है, तो वो बता रहा है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब सबसे पहले आ जाओ क्या चीज पे, अब उसने क्या बोला है, हमारे पास इमेज है कैसी, रियल है ना, रियल। अब अगर हमारे पास रियल इमेज है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। ये भी अभी समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो m, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू HI/HO। क्लियर इतना, यही तो था, HI/HO, और ये किसके बराबर होता है, -V/U के बराबर होता है। अब उसने कहा ये पूरी मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, तो किसको बराबर रख दूंगी, 3। अब वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास रियल इमेज है। जब भी हमारे पास रियल होती है तो मैग्निफिकेशन माइनस में होती है, वर्चुअल होती है तो मैग्निफिकेशन प्लस में होती है। अब ये पूरा लिख लेंगे, तो आप इसको पहले क्या रख लोगे, -3। ठीक है, अब इतना पार्ट इक्वेट करो पहले, माइनस माइनस कैंसिल, क्या लिख लो आप, v को किसके बराबर लिख लोगे, 3u के बराबर। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, ऑब्जेक्ट प्लेस करा क्या है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट का मतलब u होता है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो चाहे कॉनकेव का हो कॉन्वेक्स का हो, लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो -10 हो गया। ठीक है इतना, तो अब हमारे पास क्या आ गया, u आ गया -10। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालू, -v/u, यही फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है ना, तो अब इसको पुट कर लो, -3 इज इक्वल्स टू -v/-10। क्लियर इतना, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने मैग्निफिकेशन अपनी रख ली, -3 -v/u -10। अब आप कहोगे कि ये किसका काम है, अगर आपको ऐसे v की वैल्यू 3u मिल गई है ना, तो आप पूरा मिरर फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है। तो हमने इसको ऐसे निकाल लिया। अब हमें पता चल गया कि जो इमेज है वो लोकेट करी है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे, और माइनस में है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया v हमारे पास -30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस करा है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब फिर साइन कन्वेंशन बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हम कॉन्वेक्स मिरर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, पहले सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना ये चीज लिख लेते हैं कि हमने जो जो
मार्क करा हुआ है। क्लियर? हाँ, तो हमें पता था अभी इसमें कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से हम क्या लगा देंगे इसके अंदर, साइन कन्वेंशंस। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है फिजिक्स में क्या है, पहले लिख लो कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो पहले वही लिख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, लेफ्ट हैंड पे, तो रख लो उसको यू को -10 सेंटीमीटर। अब और क्या दे रखा है, देखो फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, सीधे आते हुए राइट, और राइट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ 15। अब देखो इसके अंदर और क्या चीज है हमारे पास, अब हमें निकालना है पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले तो वी निकाल लें। अब वी निकालना है तो मिरर फॉर्मूला लगा दो। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब वी निकालना है ना, तो वी वाले पार्ट को सिर्फ इधर रखो, इसको, बाकी को ले जाओ राइट साइड। 1/v = 1/f - 1/u। हो गया ना इतना क्लियर? अब वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। कैसे पुट करोगे, 1/v = 1/f की जगह रख लो 15, -1/u की जगह रख लो -10। तो अब ये क्या हो गया, 1/15, और माइनस माइनस क्या होता है, +10। एलसीएम ले लो इसका, तो कितना आ जाएगा, 15 और 10 का 30। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 + 3/30, तो कितना आ गया, 5/30। इसका मतलब क्या हो गया, 1/6। ठीक है, तो अब 1/v आ गया 1/6। अब ये 1/v है, सिर्फ v की बात करूं तो v कितना आ गया मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया v? अब v आ गया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। अब हमें इमेज का डिस्टेंस तो मिल गया है, ये है इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है पोजीशन भी बतानी है, उसकी नेचर भी बतानी है। अगर हमें इमेज का डिस्टेंस मिल गया तो अब उसके बाद क्या कर दे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा ले। अब देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। ठीक है, v कितना मिला है अब, 6। लिख लो -6/-30, माइनस से माइनस कट गया, इसको कट करो तो कितना आ रहा है, 1/5। इतना आ गया समझ में? तो मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, 1/5। अब बहुत ध्यान से समझना कि मैग्निफिकेशन का रोल क्या है। सबसे पहले देख लो कि मैग्निफिकेशन आ रही है 1/5, तो हमें पता चल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है, जो m की वैल्यू है हमारे पास 1/5, मतलब 1 से क्या है, छोटी है। इतना क्लियर हो गया? अब सबसे पहली चीज हमारे पास v देखो, और मैग्निफिकेशन। अब v क्या आ रहा है हमारे पास, लिख लो, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना? अब v हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज क्या होगी, वर्चुअल। समझ गए इतना? वर्चुअल होगी हमारे पास। अब मैग्निफिकेशन देखो, अब मैग्निफिकेशन एक तो 1 से छोटा आ रहा है, दूसरी चीज देखते हैं वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लिखो इसको जल्दी से, मैग्निफिकेशन। एक चीज क्या चेक करते हैं, उसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव का। फिर उसको चेक करते हैं कि वो >1 है कि <. तो 1/5 क्या है, <1 है। ठीक है, अब हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो उससे ये इरेक्ट है। ठीक है, और अब ये 1/5 छोटा है 1 से। अब उससे क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे पास हमारी इमेज है, वो क्या है, स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हो गया ये क्लियर? पॉजिटिव से इरेक्ट है वो हमारे पास। पता चल रहा है ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव सीधी है तो इरेक्ट इमेज है, नेगेटिव इन्वर्टेड होती। छोटा आ रहा है एक से तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये होती है करेक्टरिस्टिक। तो हम बताएंगे कि पूरी टोटल करेक्टरिस्टिक्स मिलके क्या बनी, कि इमेज हमारे पास वर्चुअल है, इमेज हमारे पास इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड है। क्लियर? ये करेक्टरिस्टिक्स थी ना, सिंपल, बस मैग्निफिकेशन का रूल था सारा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे अब क्वेश्चन को। अब इसके अंदर क्या है, फॉर्मूला थोड़ा इलेबोरेट तरीके से यूज होने वाला है। चलो, पहले इस क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है ऑब्जेक्ट का साइज 7, तो लिख लो, हाइट कितनी है, 7। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, 7 सेंटीमीटर। 7 है, 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 7 है
HO लिख लो, कंफ्यूज ना हो हम इसलिए। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 27, तो U -20। अब माइनस प्लस पता है, याद रखना है, वापस लेफ्ट साइड पे था तो बना दिया माइनस का साइन। फोकल लेंथ दे रखा है उसने 18। अब फोकल लेंथ कहाँ होती है कॉनकेव मिरर की, हमेशा हमारे पास लेफ्ट में ही होती है, तो उसको भी -18। अच्छा सबके आगे चलो यूनिट लगा लो, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब आते हैं हम V पे, दे रखा है, नहीं दे रखा है, वापस मिरर फॉर्मूला लगा लोगे, V की वैल्यू निकाल लोगे, तो जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1/V इक्वल्स टू 1/F -1/U। ठीक है, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कैसे लिखना है। चलो 1/V इक्वल्स टू 1/-18 -1/27। एलसीएम ले लें, 18 27, चलो इसको पहले माइनस माइनस प्लस बना लो। एलसीएम आ गया 54, -3 + 2, तो 1/5 आ गया, -1/54, तो V आ गया -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज हमारी तो लेफ्ट साइड पे बन रही है, इतना हमारे पास क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम मैग्निफिकेशन पे। अब मैग्निफिकेशन रखते हैं, फॉर्मूला HI/HO इक्वल्स टू -V/U। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, HO है, चलो टिक लगाओ फटाफट, HO है हमारे पास, ठीक है, V है हमारे पास, U है हमारे पास, HI है नहीं है। अब मुझे HI निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, जल्दी से इस HO को राइट साइड ले जाओ, तो लिखो -V/U इंटू HO। हो गया सिंपल, वैल्यू पुट करनी है ना, बस पुट कर दो, -V, अब -54, ऑल राइट, इंटू HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7, ठीक है, अपॉन हमारे पास क्या होता है, U कितना है, -27। इतना हो गया क्लियर सबको, तो अब उसमें वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -14 सेंटीमीटर। अब इमेज आई है माइनस में, हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, नीचे उल्टी इमेज बन रही है, तब माइनस में आई है। तो उल्टी इमेज का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। V से आप पता चला लो, V क्या है हमारे पास, माइनस में है, इसका मतलब रियल इमेज है हमारे पास। तो करेक्टरिस्टिक्स लिख लो, क्या क्या हुई अब हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स, रियल, इन्वर्टेड और enlarged in साइज। हो गया क्लियर सारा, ये था हमारे पास मिरर तक का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं अपना, लेंस को उठाएंगे तो हम रिफ्रैक्शन पे आने वाले हैं, ऑल राइट। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड, बाय ऑल एवरीवन, हैव अ गुड डे।